33.2 और दुनिया की कोई कंडीशन हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, आंखें बंद करके रोहित शर्मा और उससे पहले विराट कोहली पे एतबार करते थे। आर्ग्यूबली इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में तो हैं, बट कुछ शक व शुबा ही नहीं है। जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहां जरूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की जरूरत है, वहां ये ब्रेक थ्रू एक तरफ बुमराह इंजर्ड होते हुए देखे, एक तरफ शाहीन इंजर्ड होते हुए देखे। हमने पास पेस किया शाहीन को अपनी इंजरी में, और 22 के वर्ल्ड कप में हम जबरदस्ती हाफ फिट शाहीन को लेकर आ गए, जो कि किसी ने माना नहीं हाफ फिट है। सिर्फ फाइनल में आके जो है वो रमीज राजा साहब ने फाइनल से पहले माना कि 70% फिट भी शाहीन खेल सकता है, मगर उसका खमियाज भुगत रहे हैं, क्योंकि हमें अब दिख रहा है कि उसको वापस रिहैब में जाना पड़ा। जब से शाहीन हैज कम बैक फ्रॉम इंजरी, ही हैज नॉट गिवन शोन दैट स्पार्क दैट ही हैड। इन कॉन्ट्ररी बुमराह के लिए द कंप्लीट बीसीसीआई वेटेड। रोहित शर्मा ने कहा 1-2 वर्ल्ड कप जाए ना जाए, मगर ये जब वापस आएगा तो ये ऐसा मैच विनर बनेगा। एंड राइट नाउ ही इज द नंबर 1 टेस्ट बॉलर। नंबर 1 आना बिल्कुल शॉकिंग नहीं है। देखें, बुमराह एक बड़ा जबरदस्त बॉलर है और वो डिजर्व भी करता है। जिस तरह का बुमराह बॉलर है, वो यही पोजीशन डिजर्व करता है। वो नंबर 1 बॉलर क्यों है? क्योंकि उसकी एक तो हार्ड लेंथ है, इसी के साथ साथ वो यॉर्कर भी मार सकता है, वो आपको शॉर्ट बॉल भी दे सकता है हार्ड लेंथ के ऊपर। तो इस वजह से वो जो बॉलर है ना, वो बड़ा खतरनाक। आप बुमराह से कुछ भी एक्सपेक्ट कर लें, किसी भी टाइप का बॉल वो आपको करके दिखाएगा। आप और नए गेंद और पुराने गेंद दोनों से, ये बुमराह की स्पेशलिटी है। वो आपको 10/10 खुचों वाला यॉर्कर नए गेंद से भी मार के दिखाएगा, पुराने से भी। बाउंसर्स वो मार लेता है, शॉर्ट डिलीवरीज उसकी बेहतरीन है, गुड लाइनर लेंथ वो मेंटेन कर लेता है। अच्छा, कटर्स वो मार लेता है, आपको कोई ऐसी गुड लेंथ डिलीवरी मार देगा जैसे वो शादाब खान को मारी थी इसमें वर्ल्ड कप में। बुमराह को कोच बना दो, शायद पाकिस्तान का पेसर अटैक अच्छा हो जाए, वरना बुमराह जैसे परफॉर्म कर रहा है और आने वाले वक्त के अंदर, आज बुमराह की 400 विकेट हो चुकी है टेस्ट के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर यही बंदा आगे मुरलीधरन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर मुरलीधरन का कितना 900 का आई थिंक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो यही बुमराह अगर 4 साल क्रिकेट खेलेगा तो 900 तो इसके लिए करना मुश्किल है। हर मैच के अंदर इसकी 5-4, 4-5, 7, 3-4 विकेटें तो लाजमी होती हैं। तो बुमराह जब आता है तो वो खौफ पैदा कर देता है। पाकिस्तान की टीम को बर्बाद करने वाला T20 वर्ल्ड कप के अंदर कौन था? बुमराह था। जहां ही उसने बाबर आजम की विकेट लिया, वहीं पे पाकिस्तान की टीम फ्लॉप हो गई है। हेलो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज खेला गया, जिसके 2 मैचों में जसप्रीत बुमराह ने 11 विकेट्स लिए और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर से पहले नंबर पर आ गए। इतना ही नहीं, इस साल सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट भी ले चुके हैं। जिसके बाद पाक मीडिया बोला, बुमराह तो धीरे धीरे दुनिया की क्रिकेट में अपना नाम बना रहा है और हमारे निकम्मे बॉलर्स मैच भी नहीं जीता पाते हैं। पाक एंकर बोला, बुमराह तो तीनों फॉर्मेट का बेस्ट बॉलर है। आइए देखते हैं अब आगे। जसप्रीत बुमराह की मैं जरूर बात करूंगा, उनके स्टैट्स आपको दिखाते हैं। वर्ल्ड क्लास बॉलर है जनाब, और इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा हाई रेट किया जाता है, और उनका जो मजमूई स्टैट्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं। और ऐसे लगता है कि वो ऑलरेडी, अगर आप देखें तो कपिल देव उनके बहुत बड़े लेजेंड हैं, 687 विकेट थी, लेकिन 28 रन का एवरेज। आप जहीर खान को देखें 31 रन का एवरेज, राइट अप देयर। अगर आप देखते हैं जसप्रीत बुमराह मुनीर भाई, 196 मैचेस में टोटल, जिसमें तमाम क्रॉस फॉर्मेट हैं, 401 विकेट सिर्फ 21 के एवरेज से, और विकेट स्ट्राइक रेट वे अबव एवरीवन 33.2 और दुनिया की कोई कंडीशन हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, आंखें बंद करके रोहित शर्मा और उससे पहले विराट कोहली पे एतबार करते थे। आर्ग्यूबली इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में तो हैं, बट कुछ शक व शुबा ही नहीं है कि इंडियन तारीख के सबसे बड़े बॉलर बन जाएंगे। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए, जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहां जरूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की जरूरत है, वहां ये ब्रेक थ्रू लेते हैं, शुरू में लेते हैं, ये प्लेयर्स को आउट करते हैं, बहुत ही मतलब ऐसी गेंदें करते हैं, अनप्लेबल होती है गेंदें। बहुत बाबर को आउट कर दिया बड़े इंपॉर्टेंट मौके पर वर्ल्ड कप के अंदर, रिजवान को जैसा आउट किया। मतलब आपने सही बात की कि गो टू बॉलर फॉर एनी इंडियन कैप्टन जो भी। और ये वो हैं कि जिन पर एतमाद करते हैं, जब एतमाद करते हैं, जब ये एतमाद पर पूरा होता है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। और अगर बुमराह को आप माइनस कर देंगे तो हो सकता है कि भारत की टीम, आपको पता है 2013 के बाद से होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी, और जो ऑस्ट्रेलिया और भारत, बावजूद इसके कि विराट कोहली की फॉर्म कुछ अर्से से अच्छी नहीं है, बावजूद इसके कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, जो अब होने जा रही है 2-3 महीने में, वो 4 मरतबा लगातार भारतीय टीम जीत चुकी है, 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में और 2 मरतबा। ये भी देखिए कि भारतीय टीम की आप प्लानिंग देखें कि उनको पता है जसप्रीत बुमराह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि सारे मैचेस नहीं खेलेंगे। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी इंडियन क्रिकेट में सर वो ये है कि इंजरी के बाद जब वो वापस आए हैं, ये वही जसप्रीत बुमराह जो इंजरी से पहले थे। बिल्कुल, हमारे यहाँ नसीम, शाहीन सब चेंज हो गए। ये बिल्कुल आपने ये 100% बात कही कि अक्सर ऐसा होता है कि जब तवील इंजरी के बाद खिलाड़ी वापस आता है तो वो फॉर्म नहीं। मुनीर भाई, एक और चीज जसप्रीत बुमराह की जो मैं पाकिस्तान से इनका बैठ के एडमायर करूंगा, मतलब बड़े फोकस लगते हैं मैच के दौरान। मैंने इनको किसी फजूल सेलिब्रेशन में नहीं देखा, मैंने कोई इनके फजूल स्टेटमेंट नहीं देखे, मैंने इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी। थॉरो प्रोफेशनल, थॉरो जेंटलमैन और एक रोल मॉडल है इंडियन क्रिकेट के लिए। नो डाउट, अपने काम से काम रखने वाले, जिसे हम कहते हैं कि अपनी चीजों पर पूरी तवज्जो देते हैं और दूसरी चीजों पर
नहीं पड़ते। यही एक इनकी कामयाबी की मिसाल भी है और बहुत से लोगों के लिए ये आइडियल होंगे जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह। अच्छा आप देखिए बहुत बड़ा रनअप नहीं है इनका, रनअप भी शॉर्ट है, लेकिन इतनी लिथल इनकी गेंदें होती हैं कि वो बिल्कुल दूसरे के लिए खेलना मुमकिन नहीं रहती। तो बहुत बड़े बॉलर हैं और मेरे ख्याल है जो इतनी कामयाबी मिल रही है भारत को, उसमें जहां उनके बैट्समैनों का अमल दखल है, वहां जसप्रीत बुमराह की अकेले बॉलिंग भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन अदा है। हमारे पास वो एक्यूमेन नहीं है, वो हमारे पास सोच नहीं है, वो क्रिकेटिंग अवेयरनेस नहीं है कि हम इन फास्ट बॉलर्स को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट को तैयारी में आपको एटलीस्ट कम से कम 30-40 फर्स्ट क्लास मैचेस जो है ना सीजन में खेलने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो वो कहाँ है? अब अगर शहनशाह अफरीदी आएगा सेकंड स्पेल के लिए तो क्या वो अपनी उसी पेस को मेंटेन करेगा? नसीम शाह का जो पहला स्पेल 5-6 ओवर का होगा, इज ही गोइंग टू रिस्पॉन्ड विद द सेम स्पीड? तो ये चीजें जो है अगर हम नहीं इनको फॉलो करेंगे तो हमारे फास्ट बॉलर्स डेंट नहीं डाल सकते ऑपोजिशन को। मेन बॉलर आपके जो है नसीम शाह है या शहनशाह अफरीदी हैं या आमिर जमाल हैं, तो हैव दे प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फॉर टेस्ट मैचेस in order to bowl 90 overs and then take wickets and then put pressure from first spell to the second spell and to the third spell. अब हमने देखा कि फर्स्ट स्पेल के बाद हमारी जो फास्ट बॉलर्स की जो स्पीड है वो आप देखें कि वो अगर वो 140 से शुरू होते हैं तो 130 पर आ जाते हैं। कि बुमराह जो है ना वो हार्ड लेंथ के ऊपर बॉलिंग करता है, बॉडी टू बॉडी, कभी इन कभी आउट, और बस यही होती है उसकी बॉलिंग। आप देखें इसके अंदर उसके पास खासियत क्या है, एक तो उसकी पेस नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए फास्ट बॉलर की होती है ना, उसके पास इतना स्विंग है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया का नंबर 1 बॉलर क्यों है? क्योंकि उसकी एक तो हार्ड लेंथ है, इसी के साथ साथ वो यॉर्कर भी मार सकता है, वो आपको शॉर्ट बॉल भी दे सकता है हार्ड लेंथ के ऊपर। तो इस वजह से वो जो बॉलर है ना वो बड़ा खतरनाक, ऊपर से नाम बड़ा बन गया। बांग्लादेश के खिलाफ मैंने उसका आउट देखा, ऑफ स्पिन करके स्लोअर वन फेंक के ऑफ स्पिन, वहां ठप्पा लगे, वहां इतना अंदर स्पिन जा रहा है, तो वो स्पीड भी उसकी बॉल की बड़ी थी तब, तो वो भी बड़ा इंप्रेसिव एक चीज थी कि आप चेंज ऑफ स्पीड बॉल की जो करते हैं वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। तो बुमराह उसमें भी माहिर है। तो ये चीज है ना, आपने कहा जी ये शौक लगाई है, तो इतना खैर शौक नहीं लगाई, तो एक्सपेक्टेड था और बुमराह डिजर्व भी करता था, मेरा ख्याल है नंबर 1 बॉलर बनना। पाकिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं धरती थी फास्ट बॉलरों की, ये फास्ट बॉलरों की धरती होती थी, अब ये कह लें कि सिफारिशों की धरती हो गई है, पर्चियों की धरती हो गई है। ये यहाँ पर सिर्फ लॉबी सिस्टम चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा। आप जाकर गांव में देखें, बड़े बड़े अच्छे लड़के फास्ट बॉलर मिलेंगे आपको, लेकिन उनको ये लोग आगे नहीं आने देंगे। ये क्योंकि अपने इन्होंने ज्यादा काम की हुई है, जो रिजवान का आएगा, जो बाबर का आएगा वही खेलेगा और कोई भी नहीं खेलेगा। सो स्किल का क्या, उसका क्या पल्ले है जो उसको खिला रहे हैं बार बार, उसके पल्ले कुछ भी नहीं है। देखो कराची की टीम डॉल्फिन डाली है फैसलाबाद में, उसका नशर होगा, टीम एक मैच नहीं जीत सकी, सारे मैच आ रहे हैं, उसमें भी सारे सिफारिशी शामिल किए गए ताकि ये पैसे बनाने के लिए गेम कर रहे हैं। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा अच्छी है, अभी हमारे हमसाय मुल्क भारत की अच्छी है। जनाब भारत की हमारी क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छी है, उनकी अभी भी लिखें लगी हुई हैं।